प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो न केवल क्लास 9th में 10th में बल्कि आगामी भविष्य में भी ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हल किए जा सकते हैं। चाहे वह बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में अधिकतम इससे प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रमेय है क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC। यहाँ पर लिखा है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय दिया है यहाँ पर, मध्य बिंदु प्रमेय। ये क्या है मध्य बिंदु प्रमेय? तो ये त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC के भुजा AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। तो मध्य बिंदु हो गया कि नहीं हो गया? उसी मध्य बिंदुओं के नाम पर ही इसका नाम मध्य बिंदु प्रमेय रख दिया गया। कैसे टपका नहीं है, सामने दिख रहा है। त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु D है, इसलिए यहाँ लिख दिया AD बराबर DB। और AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए AE बराबर EC लिख दिया। ये हमको प्राप्त है। तो हमको करना क्या है, सिद्ध क्या करना है? प्रमेय कह क्या रहा है? कह रहा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा खंड तैयार होगी, यानी D, वो क्या होगी? ये BC के तीसरी भुजा, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी कि D समांतर BC। और साथ ही D बराबर हाफ BC भी, BC का आधा। तो इसको कहते कैसे हैं, कैसे पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा ऐसे जाएगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। एक बार और सुनिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। यही हमको सिद्ध करना है। तो आइए, तो सबसे पहले हमको सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा? रचना में हम क्या करेंगे, D को ही आगे बढ़ा देते हैं, D को आगे बढ़ा देते हैं और D बराबर यहाँ से EF काट लेंगे। D बराबर EF काट लेंगे और CF को मिला देंगे। CF को मिला देंगे। जब CF मिल जाएगा तो यहीं पर हम लिखेंगे क्या, D को बढ़ाकर D बराबर EF काटा और CF को मिलाया। मिल गया है। अब उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में क्या आएगा? उपपत्ति में क्या हम लिखेंगे? सबसे पहले ये देखिएगा, हमको D समांतर BC करना है। D समांतर BC सिद्ध करना है। तो अगर DF समांतर BC हो जाए तब भी काम बन जाएगा। अब DF समांतर BC कैसे होगा, आउटलाइन बता देता हूं। अंतोगतवा हमको चतुर्भुज DFCB जो दिख रहा है उसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा। जब समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती ही हैं, तो वहां से समांतर हो जाएगा यार। तो आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। अब देखिए, करना क्या पड़ेगा हमें, त्रिभुज ADE और त्रिभुज CFE में देखिए क्या है, ये D बराबर तो EF है, लिख देंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज CFE में क्या हो जाएगा, D बराबर क्या हो गया, EF हो गया। कहां से? रचना से। और ये जो शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। कहां से? शीर्षाभिमुख कोण से। और AE बराबर क्या हो गया, EC हो गया। AE बराबर EC, ये कहां से दिया है,
कैसे दिया है, ए बराबर ई सी, ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है ना, इसलिए दिया है। अब क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी एफ ई के। त्रिभुज हो गया हमारा सर्वांगसम। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो क्या मिल गया हमको, क्या मिलेगा हमको, मिलेगा क्या, यहां से AD बराबर CF मिल जाएगा, AD बराबर CF हो जाएगा। सर्वांगसम हो गया तो इसलिए AD बराबर क्या हो गया, CF हो गया। और AD बराबर DB हमको पहले से प्राप्त है, AD बराबर DB पहले से प्राप्त है, इसलिए क्या हो गया, AD बराबर CF, AD बराबर DB। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो DB है वो बराबर CF के हो गया, समीकरण नंबर 1। DB समांतर क्या हो गया, CF के, वो हो गया समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अब देखिए एक बात और है, वो है क्या, चूंकि त्रिभुज ADE सर्वांगसम है त्रिभुज CFE के, इसको सर्वांगसम सिद्ध कर देते। यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। अब देखिएगा एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे है, यह रेखा खींची गई है, कोण 3 यहाँ है, कोण 4 यहाँ है, तो ये एकांतर कोण दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है, एकांतर कोण दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, कहाँ से, एकांतर कोण से। जब कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर कोण बराबर हो गए तो समांतर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, AD समांतर CF, AD समांतर CF, या AB समांतर क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, AB समांतर CF हो जाएगा। या पुनः हम लिख सकते हैं BD कहें चाहे DB कहें, DB समांतर क्या हो जाएगा, CF, समीकरण नंबर 2। अब एक बात देखिए, यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात अगर हम करें तो DB बराबर CF है और DB समांतर CF है। तो कहा गया है अगर कोई चतुर्भुज हो उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर भी हो और परस्पर समांतर हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या, BDFC एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा। जब BDFC एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं क्या, DF समांतर BC, बिल्कुल कह सकते हैं। जब BDFC एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो DF समांतर क्या हो जाएगा, BC के। DF समांतर जब BC हो गया तो DF का जो खंड है D, वो D भी BC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये पहला चीज सिद्ध हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको यह आधा भी सिद्ध करना है, इसके D बराबर हाफ BC सिद्ध करना है। तो वो कैसे सिद्ध हो जाएगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद से इसको मिटा करके देख लेते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो AD बराबर CF हो गया, AD बराबर BD सबसे पहले प्राप्त है तो BD बराबर CF हो गया यहाँ। और यहाँ पर कोण 3 कोण 4 अगर एकांतर कोण से बराबर हैं तो यह AD समांतर CF हो गया। AD समांतर CF का मतलब AB समांतर CF हो जाएगा और AB समांतर CF का मतलब केवल BD या DB समांतर CF हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 की सहायता से ये चतुर्भुज जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर भी हो और समांतर भी हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिया गया। और जब समांतर चतुर्भुज हो गया
तो DF समांतर BC हो जाएगा। जब DF समांतर BC हो गया तो ओनली DE समांतर BC हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि कैसे वह हाफ BC के हो जा रहा है। यहीं पर लिख देता हूं इसको मिटा करके। यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि BDFC एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, उसके गुण से है, इसको सिद्ध भी किया जा चुका है। तो क्या हो जाएगा, DF बराबर हो जाएगा किसके, BC के। DF बराबर BC के, किंतु जो DF है हमारा वो D धन EF के बराबर है। D और EF बराबर हैं। D और EF कहाँ से, रचना से बराबर हैं। D बराबर EF हैं, इसलिए D धन DE बराबर हो गया BC। 2DE बराबर BC, तो DE बराबर हो जाएगा BC/2 हो जाएगा। इस तरह से ये जो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तो होती ही है, लेकिन तीसरी भुजा के आधे के भी बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसको आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इस पर नेक्स्ट वीडियो में, इस पर आधारित एक्सरसाइज को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।